आज हम बनाएंगे बटर गार्लिक आलू नन रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। अब उसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा के बदले में आप गेहूं का आटे भी ले सकते हैं। मैदा से टेस्ट होता है तो टेस्ट अच्छा लगता है। मार्केट में भी मैदा से ही बनाते हैं, तो इसलिए हम मैदा ले रहे हैं 4 कप। आप चाहे तो गेहूं का आटे से भी बना सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अपने पसंद के हिसाब से चिली फ्लेक्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना ऐड करनी है उतना ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब 1 चम्मच इसमें हम ऐड कर लेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से ये सॉफ्ट और स्पंजी रहती है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे घी डालने से इसका टेस्ट अच्छी आती है। अब इसमें हम डाल दिए हैं 3 चम्मच घी के बदले में ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे बारीक कटे हुए हरी मिर्च, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी अच्छी से इसे मैन कर लेंगे। यानी मैन करना को मिक्स करना को मैन करना कहते हैं। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से पहले इसे मैन कर लेनी है। घी अपने पसंद हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये हमारे अच्छे से मैन हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। पहले हम 1 कप दही ले रहे हैं। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से ही हम दही ले रहे हैं। दही डालने के बाद इसे गूंथ लेनी है, जैसे हम नॉर्मल गेहूं के आटे वगैरह गूंथते हैं ना, आटे रोटी के लिए, सेम उसी तरह ही इसे अच्छी तरह से गूंथ लेनी है। अब ये जब थोड़ी सी गूंथ जाए, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे आलू हमने लिए हैं, ये 2 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। अब ग्रेट करने के बदले में आप इसे मैश करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ग्रेट कर रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई लम्स गांठ न बने रहे, इसीलिए इसे इस तरह से ग्रेट कर रहे हैं। ग्रेट करने के बाद इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, जैसे आटे के साथ हम गूंथते हैं, आटे रोटी के लिए गूंथते हैं, सेम उसी तरह इसे अच्छी तरह से गूंथनी है। इसमें और थोड़ी सी हम ऐड कर रहे हैं दही के बदले आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, पानी भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ी सी टेस्ट का अलग हो जाती है। तो इसीलिए हम इसमें दही ही ऐड कर रहे हैं। दूध डालने से भी उतना टेस्ट खराब नहीं होती है, तो भी अच्छा ही लगता है। अब ये हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिए। अब हाथ को हम पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। ये हमने हाथ को अच्छे से धो के साफ कर लिया। अब इसका हम लोइयाँ तैयार कर लेंगे। आप इसे चाहे तो 10-15 मिनट कवर करके भी रख सकते हैं, रेस्ट करके भी। हम बिना रेस्ट किए ही तुरंत आपके सामने इसे हम दिखा रहे हैं कि तुरंत इसे इस तरह से बना रही हूँ मैं। इसे तुरंत बनाने से भी वो अच्छी ही रहती है, सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है, टेस्ट भी अच्छा ही रहती है। अब ये हमने ले एक चक्की। अब इसमें हम लेंगे थोड़ी सी मैदा डाल के एक लोइयाँ लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे, जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं ना, सेम उसी तरह बेल लेनी है। आप अपने पसंद के हिसाब से साइज छोटे बड़े जैसे बनाने हैं आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारे ये बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम चलिए सेक लेते हैं। ये हमने गैस ऑन करके पहले से ही तवा को गर्म करके रख लिए थे। अब इसे हम डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी घी या बटर, जो आपको अच्छी लगे थोड़ी सी डाल देंगे। हम इसमें घी डाल रहे हैं। अब इसे दूसरी साइड भी डाल दीजिए, फिर इसे पलट दीजिए। इसी तरह इसे पलटते हुए इसे पकाइए। और ये देखिए कितना अच्छे से फूल के भी आ रहे हैं, है ना, अच्छे से फूल की जाती है। और इसे हम प्लेट में निकाल लिए हैं। दूसरी फिर इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, फिर इधर सीखते भी रहेंगे। फिर ऊपर से थोड़ी सी घी इसमें डाल देंगे और इसी तरह से इसे पलटते हुए इसे पकानी है। और देखेंगे बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बन के ये तैयार होती है। और ये भी देखिए हमारे पक गया है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी सभी को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे।
और इसी तरह ये देखिए हमने सभी को बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए जैसे मार्केट से हम लाते हैं आलू नॉन, सेम उसी का फ्लेवर देने के लिए हमने गैस ऑन करके एक तड़का वाले स्पून हमने गरम कर लिए। आप तवे कढ़ाई जो भी ले सकते हैं वो ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड के लिए ढेर सारे बटर, जिसमें बटर को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, अच्छे से इसे पिघलने देंगे। मार्केट में सेम इसी तरह से जब भी हम जाते हैं रेस्टोरेंट से, ढाबे से जब लाते हैं ना, तो सेम उसी तरह से ये बनाते हैं। तो इसे पहले अच्छे से गर्म होने देनी है। जब इसमें गर्म हो जाए इसमें ऐड कर लीजिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च के बदले में आप चिली फ्लेक्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये हमने ऐड कर रहे हैं लहसुन यानी गार्लिक। गार्लिक को इस तरह से हमने हल्की दरदरा इसे हम कूट लिया। कूट लेने से इसका फ्लेवर खुशबू जो आती है ना, बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही टेस्टी भी लगती है। अब इसे पकने देनी है। पहले इसे अच्छी तरह से पका लीजिए, पूरी तरह से पकाने के बाद हल्की सी पकानी है। ये जब हल्की सी पक जाए इसमें ऐड कर लीजिए धनिया के पत्ते। इसमें हमने ढेर सारे धनिया के पत्ते ऐड कर लिए। धनिया के पत्ते ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फिर मिला लीजिए। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद गैस फ्लेम को अप कर दीजिए। अब ये हमने गैस फ्लेम अप करने के बाद फिर इसे थोड़ी देर इस तरह से पकानी है। उसके बाद इसे हम गैस अप करके नीचे उतार लेंगे। अब ये जो हमने आलू नान बना के रखा है, अब इसके ऊपर किसी ब्रश के मदद से या स्पून के मदद से, किसी की मदद से भी इसके ऊपर डाल दीजिए। जब इसके ऊपर आप डाल लेंगे ना, ये बिल्कुल भी ये कड़क नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट रहेगी। ठंडी होने के बाद भी ये सॉफ्ट रहेगी, बहुत ही अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है। इसी तरह से हम बाकी सभी नान में इसी तरह से सभी को हम बटर का गार्लिक को हम इसी तरह से लगा लेंगे चारों तरफ। और इसी तरह से हमने ये देखिए सभी को लगा लिए हैं। देखिए हमने सभी को इसी तरह से लगा के तैयार कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से देखिए कितना अच्छे से, देखिए कितना अच्छे से बन के भी तैयार है और कितना सॉफ्ट भी है। ये देखिए अब देख के पता लगा सकते हैं कि कितना अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार हो गई है। अब इसे लच्छेदार प्याज, चटनी या सॉस जिसके साथ भी आपको खाने के मन है आप उसके साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।